हेलो गाइस, वेलकम टू ऑपरेशन बेसिक स्टडी। और एसएससी जीडी के लिए हम लोग आज क्लास लेके आए हैं और हमारी आज ये पहली क्लास है। तो इसके बारे में मैं क्लास के बारे में सबसे पहले बता दूं कि हमारा मैथ्स का क्लास चल रहा है। तो एसएससी जीडी में आपको पता है कि मैथ्स जो है, मैथ्स का रोल कितना रहने वाला है। मैथ्स आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं 2000, तो इसमें मैं आपको पी वाई क्यूज करवाने वाला हूँ। किस किस के होंगे? 2019 के होंगे, 2000 आपके 24 के होंगे, 2024 के होंगे, और 2023 के होंगे, 2025 के होंगे, ठीक है। तो इतने सारे जो है आपके रहने वाले हैं, 23 के, 25 के, 24 के, 19 के, और 20 के भी क्वेश्चन ऐड होंगे, और आपके 2020 के भी क्वेश्चन ऐड होंगे। 21 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो आपके 2022 में होंगे जो भी हुए हैं, ठीक है। 2022 में तो इतने 6 सालों का जो है, मैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर बच्चों ने पसंद किया, बच्चों ने अगर पसंद किया तो मैं इसको कंटिन्यू लेके आऊँगा, और डेली 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। आपको पता है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो पर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहता है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर सिस्टम, और इसमें से जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो मैं रोजगार विद अंकित का जो बुक है, मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और उसमें पहला ही क्वेश्चन ये वाला है। तो टाइप फर्स्ट हमारा चल रहा है, ठीक है। अभी हमारा टाइप फर्स्ट चल रहा है, तो मज़ा आएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ में, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं तो कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे एसएससी जीडी के लिए, और हमारा नया चैनल है। आपको पता है कि एडिटो स्टडी वाइन्स नाम से भी हमारा एक चैनल है, बट हम लोग बात करेंगे अभी फ़िलहाल एसएससी जीडी के बारे में। और कुछ कुछ बच्चे पूछेंगे, पहला क्लास है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर जीके, हिंदी और रीजनिंग, तो मैं रिस्पॉन्स देखूंगा बच्चों की रिस्पॉन्स जो है कैसा है इस वीडियो पे। फिर मैं इसकी क्लास और इसकी क्लास, इन तीनों क्लास में अलग से स्टार्ट करवा दूंगा। हमारे दूसरे टीचर भी हैं, वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग नंबर सिस्टम का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो तो आप 2x2 करके देख लेना, जिससे कि आपको सारा क्लियर हो। जो बच्चे इंग्लिश में हैं या इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, और जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में पढ़ लें। क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। तो मैं आज टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं टॉप 10 क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन कहता है कि संख्या 2 8 में 8 और 4 के स्थानीय मान के बीच अंतर क्या होगा। पहली बात तो इनका स्थानीय मान निकालना आपको आना चाहिए। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? देखो, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक एक बार भी, लेकिन अभी पहला चैप्टर है, पहला टाइप है, तो इसमें पूछ भी सकता है। तो इसने बोला कि 8 और 4 का स्थानीय मान निकालो। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 जो है वो किस स्थान पे बैठा हुआ है? 4 किस स्थान पे बैठा हुआ है? तो ये आपका इकाई हो गया, आपको पता होना चाहिए। ये आपका इकाई होता है, ये आपका दहाई होता है, ये आपका तिहाई होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सॉरी, ये आपका सैकड़ा होता है, ठीक है। ये आपका सैकड़ा होता है, और ये आपका हज़ार होता है। ये हमें सिखाया था बचपन में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये मल्टीपल एक एक रखता है, ये मल्टीपल 10 रखता है, ठीक है। मल्टीपल 10 रखता है, ये मल्टीपल में 3 रखता है, यानी कि 100 रखता है, और ये मल्टीपल में जो है 1000 रखता है। आपको ये बातें पहले पता होनी चाहिए इकाई अंक निकालने के लिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं 4 का बोला है तो 4 कितना मल्टीपल रखता है? 10। तो 4 गुना 10, क्योंकि दहाई क्या रखता है? 10 रखता है, तो कितना हो जाएगा? 40। अब अगला बोल रहा है कि 80। 80 का क्या हो जाएगा? 8 का 8 रहने देंगे, सॉरी 8, 80 नहीं, 8। और ये किस नंबर पे? सैकड़ा पे। और सैकड़ा कितना मल्टीपल रखता है अपना? तो 100 रखता है, यानी कि 2 जीरो रखता है। तो 100 को ही सैकड़ा कहते हैं, दहाई को 10 को दहाई कहते हैं, और हज़ार को हज़ार कहते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 800। 800। और हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है 4 और 8 का स्थानीय मान, तो निकाल लिया, एक है 40 और एक है 800।
तो इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 800 में से अगर आप 40 निकाल दोगे तो 760 बचेगा। 760 बचेगा। तो 760 कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह जो है आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर करके पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका जो है बहुत ही बेहतरीन आपका हो जाए। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए हम लोग अब पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसी प्रकार से है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, ताकि नया चैनल है ये, इसको फुल सपोर्ट कीजिए ताकि मैं डेली क्लासेस लेके आऊँ और दिन में 20 से 30 क्वेश्चन जो है मैं ख़त्म करूँ और मैराथन क्लासेस भी लेके आऊँ। तो अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 4, 9, 3, 9, 2 यानी कि 1,49,392 में 9 का स्थानीय मान हमें बताना है। किसका बताना है? 9 का। तो पहले वो अंक लिख लेते हैं जो अंक हमें दिया होता है। ठीक है, 9, 3, 9, 2। तो हमें 9 का अंक इसमें बताया है, 9 का स्थानीय मान। अब बात रहा सर, इसने 9 का स्थानीय मान 9 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। तो यहाँ पे 2 9 है, इनका स्थानीय मान निकाल लेते हैं और उसका अंतर निकाल देंगे। तो सेम प्रोसेस, 9 दहाई पे बैठा हुआ है तो 9 गुना 10 कितना हो जाएगा? 90। और अगला है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार पे बैठा हुआ है तो 9 गुना 1000। तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा भी अगर नहीं आता है तो भाई पहले वो सीख के आना पड़ेगा। तो हो जाएगा 9000। अब 9000 और 9000 और 90, इन दोनों का जो है अंतर कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो आप 8910, है ना? यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यही पूछा था, तो 9800, सॉरी 8910, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर अब तीसरा क्वेश्चन देख लो आप। इसको भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर दिस। यानी कि संख्या 5, 2, 6, 3, 8, 1 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर बताना है। तो देखो, मैंने इससे पहले जितनी बातें बताई थी वो मैंने स्थानीय मान की बताई थी। ठीक है, स्थानीय मान की बताई थी। अब मैं बात करूंगा जातीय मान की। देखो जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वो होता है कि वो वैल्यू जो है उसी जगह खड़ा है। अगर मैं बात करूँ जातीय मान की, जातीय मान, तो जातीय मान है ये। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ 1,996 अगर मैं लिखता हूँ और मैं 3 2 अपने मन से ले लेता हूँ, मैं बोलूँगा कि 6 का जातीय मान कौन सा होगा? 6 का जातीय मान कौन सा होगा? तो जो ये संख्या होती है उसका वही जातीय मान होता है, ये 6 ही कहलाएगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? ये 2 ही कहलाएगा। 9 का जातीय मान क्या होगा? ये 9 ही कहलाएगा। तो जातीय मान उसी की जात होती है, वो उसकी जात क्या है? वो 6 है तो वो 6 ही रहेगा। तो इसके मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो आप आई होप समझ गए होंगे। मैंने इससे पहले स्थानीय मान बताया, अब मैंने जातीय मान यहाँ पे बता दिया छोटा सा में। अब चलते हैं इसके हम लोग सॉल्यूशन में। तो जो संख्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, 6, 3, 8, 1। तो 6 का पूछा है, तो 6 का पहले स्थानीय मान बताते हैं। स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? मैंने आपको अभी पहले बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 6 गुना हजार कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है, 6 गुना हजार 6000 हो गया। और 6 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान क्या होगा? तो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था कि वही होता है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस बता दूं मैं, अंतर, तो 6000 में से 6 निकाल देंगे तो क्या 5994 बचेगा? बचेगा 5994। जी हाँ। तो 5994 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है शायद मेरे पास, मैंने हटा दिया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो एडिटो स्टडी नाम का नाम से जो है मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको क्लासेस का अपडेट वहाँ पे मिलता रहे। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी इसमें पिन कर दूंगा मैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए।
फोर्थ का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग अब। ठीक है, फोर्थ का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 49.247 में संख्या के दहाई ओर से 4 का स्थानीय मान बाईं ओर के 4 के स्थानीय मान का कितना गुना है। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, तो पहले जो पूछा है हम उसको लिख लेते हैं। क्या पूछा है? 4, 9, 2, 4, 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। देखो सारा दहाई दहाई और बाएं, ये हमारा कौन तय करता है? ये हमारा पॉइंट ही तय करता है। तो पॉइंट से ही इस तरफ, पॉइंट का इस तरफ जो है आपका बाई हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट का इस तरफ जो है आपका पॉइंट का जो है इस तरफ आपका क्या हो जाएगा? अ, दायां हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये कह रहा है कि संख्या के दाईं ओर से जो है, दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान। तो दाईं ओर से 4 का स्थानीय मान, तो दायां ओर का 4 का स्थानीय मान ये होगा। तो इधर जब भी जाएगा तो याद रखिएगा पॉइंट के इधर वाला गेम अलग होता है और इधर वाला गेम अलग होता है। अब बोलेंगे सर इकाई दहाई है तो 4 गुना 10 करके 40 लिख दीजिए, जैसे आप पहले करते आ रहे थे। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों? क्योंकि ये इस पे अप्लाई हो सकता है, इन लोगों पे नहीं, क्योंकि पॉइंट आ गया है बीच में। पॉइंट क्या कर रहा है? सारा गेम पलट रहा है। तो जब भी ऐसा हो ना, तो जब भी ऐसा हो आप क्या करो, देखो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है। तो इकाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उसको डिवाइड करना पड़ता है। एक और दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है पॉइंट का, पहला नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे 4 है। तो पॉइंट 0.4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दहाई नंबर पे है, तो इकाई और दहाई, और इकाई पे कुछ जीरो हमें रखना पड़ता है। या इसको बस याद रख लीजिएगा, इसको अगर समझ गए तो और क्या चाहिए। पॉइंट के इधर की गिनती की हम लोगों ने, तो पॉइंट पहले, सबसे पहले पॉइंट देंगे, फिर 0.4। समझ में आ गई बात? अब इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? वही, ये इकाई ये दहाई। तो इसका मतलब है इकाई दहाई पॉइंट के बाईं ओर वाले काम करेंगे। तो इसका 4 गुना 10 आप कर सकते हैं, यानी कि 40 कर सकते हैं। समझे? तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप दोबारा एक बार और बैक करके वीडियो को देख लो। ये पॉइंट जो है सारा काम चेंज कर देता है। इकाई दहाई यहाँ पे काम करेगा पॉइंट के इस तरफ बाईं ओर। तो चलिए, अब इसने क्या बोला था कि आप अनुपात बताओ। क्या बताना है? स्थानीय मान का कितना गुना होगा। तो जब भी ऐसा पूछा जाता है कितना गुना होगा, तो हम लोग अभिष्ट अनुपात निकालते हैं। अभिष्ट अनुपात। तो जो अभिष्ट अनुपात निकालेंगे, इसने कहा कि इसके इसके से इसका बताना था, तो इसका हो जाएगा 40 और इसका नीचे वाले का हो जाएगा 0.4, जैसे क्वेश्चन ने बोला। तो अनुपात हो जाएगा। तो ये 0.04 जो है, अगर पॉइंट हटता है तो मैं इसको 4 गुना 10 कर सकता हूँ, है ना? 4 गुना 10 कर सकता हूँ। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर में जाके मल्टीपल बन जाएगा 100, है ना? ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जाके मल्टीपल क्या बन जाएगा? 100। तो 100 करने से अच्छा है कि मैं गुना 3 पावर 3 कर दूँ। तो यहाँ 4 हो गया, 4 से 4 खत्म, और आंसर क्या बच गया? 10 का पावर 3। क्या ऐसा है ऑप्शन? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए कि कितना ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं SSCGD की कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा आप लोगों को। बस आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए। और बात रही, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े थोड़े पेचीदे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब आता है हमारा क्वेश्चन। क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, यानी कि कौन संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि पहले वो जो भी है, वो जो ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन अल्टरनेट, जो ऑप्शन होंगे वो जोड़ के अल्टरनेट जोड़ के घटा करने पे 0 या फिर 11 शेष बचना चाहिए, है ना? जैसे कि मैं कोई ऑप्शन उठाता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ कि मुझे पता है कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। तो अगर मैं इसका 6, 5, 8, 9, ठीक है, अगर मैं ये करूँ तो अल्टरनेट क्या होता है? तो अल्टरनेट होता है 6, 8 और 5, 9। इनका सम यानी कि 6 + 8
और 5 प्लस 9, तो 8 और 6 होते हैं 14। ठीक है, 14 और ये होते हैं 14। तो ये आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, दैट मीन्स कि ये इससे आपका पूर्णतः क्या हो जाएगा, पूर्णतः यह 11 से विभाजित होगा, बराबर आना चाहिए, तो इसका मतलब पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। और दूसरा ट्रिक क्या कहता है, ये तो फर्स्ट टाइप है। दूसरा ट्रिक ये कहता है कि आप एक काम करो, इनको जोड़ के घटा दो, यानी कि 14, इधर 14 आया इनको जोड़ के, माइनस इसको जोड़ के भी 14 आया, तो कितना मिल गया, 0। अगर 0 प्राप्त होता है तब भी इसका आंसर सही है, 11 से विभाजित होगा। या हमें 0 के अलावा घटाने पे 11 प्राप्त होता है, तब भी जो है 11 से विभाजित है। तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए में ये तरीका लगाता, चलो लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो प्यार से सीखिए, 1 6 नहीं सॉरी 9 6 और 1 4 का जोड़ा बनता है। तो 9 और 6 कितने होते हैं, 14, बराबर में 4 कितने होते हैं, 5। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो यानी कि ये 11 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरह अगर मैं इनको घटा दूं, 14 में से अगर 5 लेके चला गया, 14 में से 5 चला गया, तो ये बच गया कितना, 9। क्या 9 11 है, ना ये 11 आ रहा है, ना ये 0 आ रहा है। तो 11 और 0 नहीं आ रहा है, उसके उसको छोड़ के कोई भी अंक अंदर में आ रहा है, तो भाई वो 11 से विभाजित नहीं है ये, यानी कि ये 11 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं होगा, और उसी तरह से ये भी नहीं होगा। तो दोनों रूल फॉलो करने चाहिए, तब जो है आपका ये आंसर मैंने निकाला। तो समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए हम लोग 6th क्वेश्चन में पहुंच गए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित नहीं है। देखो, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं 9 के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको एक ही बताऊंगा 9 का विभाज्यता नियम, कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर आप, तो मैं इसके लिए रूल क्या लिखाऊंगा, लिख लो आप, संख्या संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार आप जोड़ो किसी को भी, जैसे कि किसी को भी जोड़ो आप, जैसे कि 9 से 9 खत्म, ये तो खत्म हो गया क्योंकि 9 अंक जुड़ेगा तो 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 7 3 10 और 8 18, ये भी खत्म, यानी कि ये हो रहा है, ये विभाजित हो रहा है। 5 4 9, 8 8 9, ये भी दोनों हो रहा है विभाजित, क्योंकि 9 9 18 होते हैं, और 18 क्या होता है, 9 से विभाजित होता है ना, बिल्कुल। तो अंक संख्याओं का, तो 7 7 14 5, ये भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर एक जो है, क्योंकि इसका सम कितना होता है, 9 3 6, 9 6 5 8 होता है 22, कितना होता है 22। इनका अंक कितना निकला, 22 निकला। क्या 22 9 से विभाजित कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ नहीं पूछा था, तो बस इससे बहाने क्या हुआ, आपको 9 का विभाजिता नियम भी पता हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। चलिए, अब हम लोग 7 नंबर में पहुंच गए। तो 7 नंबर में देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा अगर आपको। हम्म, तो 7 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो यहाँ पे पूछा है, 2024 में क्वेश्चन पूछ दिया है, तो कौन सी संख्या जो है वो 4 से विभाजित है। तो 4 का विभाजित का नियम क्या कहता है, सब नियम मैं बगल में थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगा। 4 का विभाज्यता का नियम, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो कि लास्ट के 2 अंक जो है 4 से विभाजित किसके किसके हो रहे हैं। तो यहाँ पे किसके किसके हो रहे हैं वो हमें देखना है। क्या 42 हो रहा है, नहीं, क्योंकि 44 होता है। 34 हो रहा है, बिल्कुल नहीं। 70 हो रहा है, बिल्कुल नहीं। 48 हो रहा है, हाँ हो रहा है, एक बारी में और 2 बारी, 12 बारी में, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है
करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ रूल्स अगर याद हैं तो फिर आप इसको अच्छे से बना लोगे। चलिए 8 नंबर का हम लोग देख लेते हैं अब। 8 नंबर का देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं। तो 8 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखो इस पे फोकस करना, क्वेश्चन इस पे ज़्यादा दे रहा है, नहीं पे। बच्चे क्या करते हैं, कौन सा है बस कोई भी देख के चले जाते हैं। तो 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम, लिख लो इसको, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर संख्या का अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होता है, वह संख्या जो है आपका 8 से विभाजित होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो 8 से विभाजित होगा। ऐसा बोला है कि नहीं होगा, नहीं होगा इसने कहा है ना। तो लास्ट में देखते हैं, 32 होता है, बिल्कुल होता है। 68 होता है 8 से विभाजित, 3 9 9 3 कम 300, हाँ ये भी होता है। लास्ट के 3 अंक विभाजित करना, कितनों अंक आ जाए, 1000 इसके आगे में और 8 9 4 3 2 2 4 5 3 2, कितना लंबा भी क्यों ना हो, अगर पूछे कि 8 से विभाजित होगा क्या, हमें बस लास्ट के 3 अंक देखने हैं। ठीक है, लास्ट के हमें 3 अंक ही देखने हैं। 8 9 6 ये भी होगा, और 0 4 44 निकले, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये ही जो है 6044, यह एक ऐसा ऑप्शन है जो आठ, लास्ट का 3 अंक इसका 8 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। तो यहाँ देखना, नहीं नहीं बोला, यहाँ पे बोला है। तो 24 से विभाजितता का क्या नियम है, देखो 6 चौका 24 होता है, तो जो 6 में काम करेगा जो 4 में काम करेगा, यानी कि दोनों जिसमें काम करे, दोनों जिसमें काम करे। या फिर इसको ना लेके आप ले सकते हो 8 और 3 का, है ना। 8 का बार 16 8 या 24, जिसमें 8 का रूल भी काम करे और 3 का रूल भी काम करे। 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल होता है कि संख्याओं का योग जो है 3 के गुणज होने चाहिए, यानी कि 3 से भागा जाता हो। संख्याओं का योग 3 का गुणज हो, या फिर मल्टीपल हो, या या दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। ये 3 का रूल कहता है, और 8 में क्या कहता है, अभी मैंने बताया, लास्ट के 3 अंक जो है वह आपके डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं ये सी ऑप्शन देख लीजिए, जैसे सी ऑप्शन क्या कर रहा है, मैं सी ऑप्शन को रखता हूँ 2 8 5 6। तो इसका 3 अंक जो है क्या विभाजित हो रहा है 8 से, 8 5 6, तो विभाजित हो रहा है, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, 0। तो एक सेटिस्फाई हो गया, अब 3 सेटिस्फाई करते हैं, 2 8 5 6, इनका सम 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है 21। क्या 21 3 का मल्टीपल है, या 21 को 3 भाग दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। कितनी टाइम में, 7 टाइम में, और रिमाइंडर कितना बचता है, 0। यानी कि शेषफल 0 बचना चाहिए, वह पूर्णतः भाग देता है। तो 8 इसके 3 अंकों, अंतिम के 3 अंकों को भाग दे देता है, और 3 जो है, 3 जो है इसके योग को भाग दे देता है, संख्या के योग को। तो इसको कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों रूल क्या होते हैं इसमें अप्लाई हो गए। तुम्हें वैसे देखना है, अब 24 का तो कोई रूल नहीं निकलेगा, देखना है कि 24 बट किस में रहा है, 8 और 3 में, तो दोनों का रूल जिस संख्या पे, जिस दिए गए संख्या पे सेटिस्फाई हो रहा है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब 5 का विभाजित नियम क्या हो, जिसका इकाई अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो।
वह क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, जिसका इकाई अंक 5 हो या 0 हो, वो क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्या दो, दो से होगा, नहीं होगा। लास्ट में 1 है, नहीं होगा। लास्ट में 0 है, हो जाएगा। लास्ट में 3 है, नहीं होगा। तो कितना आसानी से पकड़ लिया। तो 5 नंबर, 5 वाला तो बहुत ही आसानी से पकड़ा चला गया। तो टॉप 10 क्वेश्चन मैंने करवाए, थोड़ा टाइम ही लगा होगा लेकिन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, ठीक है। और डेली में जो है इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा। और रोजगार विद अंकित की बुक है ये, और मैं क्रेडिट देता हूँ रोजगार विद अंकित को। मैंने उनका कोई मटेरियल जो है कॉपी नहीं किया, बस मैंने बच्चे के लिए, बच्चे को भला करने के लिए बस मैंने उनके क्वेश्चन उठाए हैं। और मैं साफ-साफ क्रेडिट देता हूँ मैं रोजगार विद अंकित को इस वीडियो के लिए। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक ज़रूर करना कि कैसा लगा आपको पहला सेशन। अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो दूसरा सेशन भी जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।